जी क्लास स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? यस मैम। ओके। अब उसके बाद हम देखते हैं इनपुट। हम बेटा उस चीज़ को बोलते हैं जो जब आप किसी फील्ड के अंदर कुछ टाइप कर रहे होते हैं ना, टाइप करके जब आप लोगों ने किसी सर्वर को सेंड करना है, ठीक है, तो वो आप उसको इनपुट कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि इस फील्ड के अंदर अपना नेम इनपुट करें, ठीक है, अपना रोल नंबर इनपुट करें, तो उसको इनपुट बोलते हैं, ठीक है। दी HTML इनपुट एलिमेंट इज द मोस्ट यूज्ड फॉर्म एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि जो इनपुट है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एलिमेंट आपके फॉर्म के अंदर, ठीक है। कि मीन्स के बाद काफ़ी जगहों के ऊपर आपको अपना CNIC ऐड करना पड़ता है, तो वो भी आपका इनपुट एलिमेंट होता है। कहीं पे अपना रोल नंबर ऐड करते हैं, कहीं पे अपना नेम, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एलिमेंट है फॉर्म के अंदर, दैट इज़ द इनपुट, ठीक है। एन इनपुट एलिमेंट कैन बी डिस्प्लेड इन मैनी वेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप एट्रीब्यूट, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनपुट जो है वो काफ़ी तरीक़ों से हो सकती है इनपुट। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वो कोई टेक्स्ट बॉक्स भी हो सकता है, रेडियो बॉक्स भी हो सकता है, कोई चेक बॉक्स हो सकता है, सबमिट का बटन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये किसकी टाइप्स हैं, ये इनपुट की टाइप्स हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप, ठीक है, वो किस टाइप का एट्रीब्यूट है। हेयर आर सम एग्जांपल्स, ठीक है। अब हम इनपुट की एग्जांपल देख सकते हैं कि हम एक फॉर्म के अंदर कितनी तरह के इनपुट दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। जब हम लोग ये वाला टैग लिखेंगे इनपुट टाइप किसी भी फॉर्म के अंदर जिसकी के टाइप टेक्स्ट होगी, तो वो यहाँ पर आपको क्या शो करेगा, डिस्प्लेज अ सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड, ठीक है। सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड का मतलब कि वहाँ पर आप अपना नेम वगैरह दे सकते हैं या रोल नंबर दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इनपुट टाइप जब हम रेडियो लिखेंगे, ठीक है, पहले क्या लिखी थी टेक्स्ट, अब हम क्या लिख रहे हैं इनपुट टाइप रेडियो। रेडियो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो गोल गोल से सर्कल्स होते हैं और उनके अंदर आप लोगों ने काफ़ी सारी चॉइसेस के अंदर आपने एक चॉइस जो होता है उसको आपने सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो ये उसको क्या बोलते हैं, रेडियो बटन। तो यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन में देखें, डिस्प्लेज अ रेडियो बटन फॉर सेलेक्टिंग वन ऑफ मैनी चॉइसेस, ठीक है। जैसे कि मल्टीपल चॉइसेस भी आपकी होती है ना, तो ये रेडियो बटन्स भी उसी तरह का काम करते हैं कि आप जो है वो इस तरह बहुत सारे बटन्स बने होते हैं गोल गोल से, और उसके अंदर से आपने एक को टिक करते हैं तो वो ब्लैक सा हो जाता है, तो वो आपका रेडियो बटन होता है। जब आपने लिखना है चेक बॉक्स, ठीक है, तो चेक बॉक्स जो है वो क्या कहता है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो टिक वगैरह हो जाते हैं। डिस्प्लेज अ चेक बॉक्स फॉर सिलेक्टिंग 0 और मोर ऑफ मैनी चॉइसेस, ठीक है। चेक बॉक्सेस में ये भी है कि आप हो सकता है कि 2 ऑप्शंस हो, जैसे कि लिस्ट हो सकती है, जब चेक लिस्ट जिसको अक्सर हम बोलते हैं, ठीक है। चेकलिस्ट का पता है आप लोगों को? कभी फॉर्म वगैरह पे चेकलिस्ट का वर्ड्स पढ़ा है किसी फॉर्म पे? चेकलिस्ट यस मैम। क्या होती है चेकलिस्ट? मैम जब हम ब्लास्ट करवाते हैं ना प्रोटीन का, तो उसके साथ एक चेकलिस्ट आती है जिसमें जो सीक्वेंस हमने रखना होता है वो हम रख लेते हैं, बाकियों को अनचेक्ड कर देते हैं। बिल्कुल, मीन्स के उसके अंदर आप हो सकता है कि मतलब टू चेकलिस्ट हों उसकी, या 3 चेकलिस्ट हों, ठीक है, मतलब कि 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं वो चेकलिस्ट, ऐसे ही होता है यस मैम। जी। यस मैम। तो इसी तरह जब हम फॉर्म के अंदर वो ऑप्शन बनाना जाएंगे तो उसको हम किस तरह बना सकेंगे, चेक बॉक्स के थ्रू, ठीक है। इनपुट टाइप हम उसकी फिर क्या रख देंगे, चेक बॉक्स। तो वो क्या फिर शो करेगा हमें फॉर्म के ऊपर, डिस्प्ले द चेक बॉक्स फॉर सिलेक्टिंग 0 और मोर ऑफ मैनी चॉइसेस, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप लोग एंड पे देखते हैं सबमिट का बटन किसी भी फॉर्म के ऊपर, वो किस तरह बनता है, वहाँ पर आपने फॉर्म के अंदर इनपुट टाइप जो है वो सबमिट का जब आप लिखेंगे तो वो सबमिट का बटन बना देगा आपके फॉर्म के ऊपर, डिस्प्लेज अ सबमिट बटन फॉर सबमिटिंग द फॉर्म, ठीक है। अब पता चला कि वो जब एंड पे सबमिट का बटन लिखा होता है तो उसकी पीछे लॉजिक क्या है कि उसकी जो इनपुट टाइप होती है वो क्या होती है जी स्टूडेंट्स, इनपुट टाइप क्या मैम होती सबमिट द फॉर्म उसकी इनपुट टाइप होती है? हाँ जी, ये जो सबमिट है ना, है। ये सबमिट। जी यस। सबमिट, ये सबमिट उसकी इनपुट टाइप होगी, ठीक है, जो भी आपका सबमिट बटन होगा किसी भी फॉर्म के ऊपर। फिर उसके बाद यहाँ पर अब क्या है कि इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, ठीक है। अगर तो आपने किसी भी बटन के ऊपर उसकी इनपुट टाइप बटन रखी है
तो वो डिस्प्लेज अ क्लिकेबल बटन, मीन्स के आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। वो एक बटन बना देगा आपको और उसके ऊपर ऐसे बटन ही लिखा हुआ होगा, तो आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं और फिर उसके पीछे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि वो बटन दबाने से हो सकता है कि नेक्स्ट फॉर्म खुल जाए या क्लोज हो जाए या कोई चीज़ डिलीट हो जाए या जिस तरह भी जो भी आप फिर उसके आगे नेक्स्ट फर्दर हाई लेवल पर कोई भी प्रोग्रामिंग करना चाहेंगे। मीन्स कि अगर आप एक सिंपल बटन बनाना चाहते हैं तो आप उसकी इनपुट टाइप जो है वो बटन लिख दें तो वो आपके फॉर्म के ऊपर एक बटन को क्रिएट कर देता है। क्लियर है स्टूडेंट, समझ आ रही है? यस मैम। ओके, अब हम उसके बाद देखते हैं वन बाय वन इन सबको, टेक्स्ट फील्ड्स को सबसे पहले देखते हैं। अब यहाँ पर देखें कि हमने क्या किया, फॉर्म का ओपन टैग, फॉर्म का क्लोजिंग टैग, ठीक है। यहाँ पर अब हम लोगों ने क्या किया, लेबल। लेबल क्या होता है, लेबल क्या होता है स्टूडेंट्स? मैम जो ऊपर चेक बॉक्स के मैम ऊपर जो नाम एक लिखा होता है, टैब जस्ट टैग लाइक दिया होता है नेम किसी हाँ जी और रोल नंबर जैसे लिखा होता है बॉक्स के ऊपर कि यहाँ पर आपने रोल नंबर जी इनपुट जी करना है। बिल्कुल। जो आप लोगों के एक टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर जो लिखा हुआ होता है उसकी जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है, मीन्स के आपको जिससे आइडिया होता है कि आपने इस बॉक्स के अंदर क्या टाइप करना है, ठीक है, वो उसका लेबल होता है। तो लेबल क्या होता है, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपने नेक्स्ट उसकी जो फील्ड है उसके अंदर क्या टाइप करना है, ठीक है। यहाँ पर देखें लेबल 4 इज इक्वल टू एफ नेम, ठीक है। एफ नेम, यहाँ ये तो आपका लेबल का टैग था, ठीक है। ये लेबल का ओपनिंग टैग, ये लेबल का क्लोजिंग टैग, ठीक है। और उसके ऊपर इसने बताया कि एक लेबल बनाओ, ठीक है, फॉर किसके लिए, एफ नेम के लिए। मीन्स के एफ नेम उन्होंने शॉर्ट फॉर्म दी किसके लिए, फर्स्ट नेम के लिए। अब इस अकेले लाइन के अगेंस्ट ये चीज बन जाएगी, नीचे जो फर्स्ट नेम लिखा आ रहा है, दिस इज हाउ द HTML कोड अबव विल डिस्प्लेड इन अ ब्राउजर। स्टूडेंट क्लियर हो रही है बात? ये जो फर्स्ट नेम लिखा हुआ है ना, यस मैम। इस कोडिंग के अगेंस्ट ये वाला लेबल बन जाएगा आपका फॉर्म के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद वो बताएगा, नेक्स्ट बताता है कि इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। इससे क्या हुआ, इनपुट मतलब मैम जो हमारी वो एक इनपुट है टेक्स्ट वो फील्ड टेक्स्ट में क्रिएट हो कर सकती देगा। है, नंबर्स में हो सकती है, अल्फाबेट्स में हो सकती है, टेक्स्ट टाइप होगी जी, एनी अदर? जो हम फर्स्ट नेम इनपुट देंगे। मैम वो टेक्स्ट फील्ड को क्रिएट कर देगा जिसमें आप कुछ टाइप कर सकते हो। बिल्कुल, इसके अंदर क्या होगा आपका, ये एक टेक्स्ट फील्ड को क्रिएट कर देगा जिसके अंदर के आप कुछ भी अपना टाइप कर सकते हैं। और आईडी मींस के वो उसको आइडेंटिफाई किससे कर रहे हैं, आप एफ नेम से कर रहे हैं, ठीक है। ये सेम होना चाहिए, 4 इज इक्वल टू एफ नेम और आईडी इज इक्वल टू एफ नेम, ठीक है बेटा। क्योंकि हम इसके लिए बना रहे हैं ना, फर्स्ट नेम के लिए, तो यहाँ पर लेबल में जो 4 होता है ना, 4 के आगे जो आप ये पेरेंथेसिस में लिखते हैं एफ नेम और फिर उसके बाद आईडी इज इक्वल टू एफ नेम, यही इन दोनों चीजों को रिलेट करता है। फर्स्ट नेम के अंदर मीन्स के उसका फर्स्ट नेम जो लिखा आएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर वो बताता है कि नेम इज इक्वल टू फ्रेम एफ नेम और यहाँ पर बी आर मीन्स के ब्रेक लाइन कर देगा। अब यहाँ पर हम इसको ट्राई इट योरसेल्फ में इसको रन करके देखते हैं जस्ट फर्स्ट को। तो यहाँ पर देखें उन्होंने नेम जो टाइप किया हुआ है वो जॉन टाइप किया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद इसी तरह अगेन लेबल बनाया लास्ट नेम के लिए, ये देखें लेबल 4 इज इक्वल टू एल नेम, क्लोज किया, फिर उसके बाद लास्ट नेम, लास्ट नेम मीन्स के यहाँ पर ऊपर लास्ट नेम लिखा आ जाएगा, इस ये वाला क्लोजिंग टैग, ये वाला ओपनिंग टैग, ठीक है। इसके अंदर जो आपने लास्ट नेम ये वाला जो लिखा है लास्ट नेम, ये उसका क्या था, ये उसका था आपका लेबल, ठीक है। लेबल के जो ऊपर लिखा आता है लेबल के टैग में आप इस तरह से लास्ट नेम लिखेंगे तो यहाँ पर लास्ट नेम शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्रेक लाइन की, फिर उसके बाद इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, आईडी इज इक्वल टू लास्ट नेम और नेम क्या होगा आपका जो भी आप उसके अंदर वैल्यू देंगे, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने वैल्यू भी बता दी हुई है, ठीक है। अगर तो आप वैल्यू नहीं देंगे तो आप खुद से यहाँ पे वैल्यू बता सकते हैं, अगर तो आप वैल्यू इज इक्वल टू डो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप ये, अगर मैं इसको बैक स्पेस कर देती हूँ और अगर मैं इसको रन करूंगी तो ये देखें यहाँ पर उन्होंने नेम जो है वो मिट गया है। स्टूडेंट्स क्लियर हुआ?
यस मैम। जी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने वैल्यू दी हुई थी इसकी ऑलरेडी, तो वो इस वजह से फॉर्म के अंदर उसकी वैल्यू लिखी आ गई, ठीक है। तो अगर आप उसकी वैल्यू को मिटा दें और इसको जस्ट इसी तरह रन करें, तो ये देखें फर्स्ट नेम, यहाँ पर अब आप कोई भी नेम टाइप कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट नेम, यहाँ पर आप कोई भी नेम जो होगा वो टाइप कर लेंगे और नीचे सबमिट का बटन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि नोट दैट द फॉर्म इटसेल्फ इज़ नॉट विजिबल, ठीक है, क्योंकि अब ये देखें जो फॉर्म का टैग दिया था ना उन्होंने, इटसेल्फ वो विजिबल तो नहीं है। जैसे कि आपका जो बॉडी के अंदर जोन जोन से भी हम लोगों ने बताया था कि जो भी चीज़ें होंगी वो आपकी विजिबल होती हैं, लेकिन जो फॉर्म का टैग है ना वो इटसेल्फ विजिबल नहीं है, लेकिन वो ये बता रहा होता है कि इसके अंदर आप इस तरह की फील्ड्स बना रहे हैं, ठीक है। ऑल्सो नोट दैट द डिफॉल्ट विड्थ ऑफ टेक्स्ट इनपुट फील्ड इज 20 कैरेक्टर्स, मीन्स के यहाँ पर आप जितने भी जो लिखेंगे इसकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो आपकी, जैसे कि नेम बताया हुआ होता है कि मैक्सिमम आपका 20 कैरेक्टर्स तक होना चाहिए, ठीक है। 20 से ज़्यादा जो है वो उसकी इनपुट नहीं होती। क्लियर है स्टूडेंट? यस मैम। चलिए स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट था आपका फॉर्म्स का, तो इसलिए आज जो है वो हमने इसकी टाइप्स पढ़ी हैं और हमने जस्ट इसका ये टेक्स्ट फील्ड को क्रिएट करना देखा है। ये सब बच्चों ने प्रैक्टिस करनी है इसकी, अपने जो भी आप लोगों ने वेब पेज बनाया है उसके अंदर आप लोगों ने एक फॉर्म क्रिएट करना है और फॉर्म के अंदर आप लोगों ने इस तरह से एक टेक्स्ट फील्ड को क्रिएट करना है जिसके अंदर आप फर्स्ट नेम दे दें, लास्ट नेम दे दें या रोल नंबर दे दें, ठीक है स्टूडेंट्स, मैम आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी। इसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं अगर हम करेक्टर की लेंथ बढ़ाना चाहें कि हमारी जो टेक्स्ट फील्ड है वो जी, 30 इसकी या बढ़ाई जा 35 सकती है, बढ़ाई जा सकती है, उसकी स्पेसिफिक आप विड्थ बता सकते हैं कि टेक्स्ट फील्ड की, फिर जिस तरह आप लोग विड्थ और हाइट वगैरह नहीं बताते थे, उनके ज़रिए आप बता सकते हैं कि इसकी विड्थ और हाइट इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 20 कैरेक्टर्स तक लेते हैं। ओके मैम, मतलब उसके लिए हमें अलग से एक टैग लगाना हाँ पड़ेगा जी, लेंथ का। बिल्कुल, हमें उसके लिए सेपरेट टैग यूज़ करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि हम ओके मैम। इतनी इतनी लिमिट तक ये कैरेक्टर्स ले सकते हैं। ओके मैम। चलिए ठीक है, क्लास अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं। स्क्रीन विजिबल है स्टूडेंट सबके लिए? यस मैम। ओके स्टूडेंट्स, ये देखें जैसे कि हम अभी चेक बॉक्स की रेडियो बटन्स की एग्जांपल पढ़ रहे थे, तो ये देखें यहाँ पर ये रेडियो बटन्स उन्होंने बनाए हुए हैं फॉर्म के अंदर। अगर हम यस के ऊपर, ये देखें जस्ट एक ऑप्शन, अगर मैं नो के ऊपर करूँगी ना तो वो यस के ऊपर से ऑटोमेटिकली पॉइंट जो होता है ना वो उठा लेता है। अब ये लीव के ऊपर करूँगी तो ये देखें उसने यहाँ पर, ये आपका कौन सा है, ये रेडियो बटन की एग्जांपल है। ऐसे गोल गोल से बटन होते हैं, ठीक है, 3 ऑप्शंस हैं और अगर मैंने फर्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया है तो वो उसने फर्स्ट को कर दिया। अगर मैं सेकंड के ऊपर, ये देखें नो के ऊपर करूँगी ना तो वो फर्स्ट से ऑटोमेटिकली हटा देता है ऑप्शन। अब क्लियर हो गया सब बच्चों को रेडियो बटन्स की? मैम इसका मतलब ये है कि अगर हमने एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है पूरी लिस्ट में से तो हम रेडियो बटन यूज करेंगे, अगर हाँ एक से जी, ज्यादा सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो चेक लिस्ट बनाएंगे। हाँ जी, चेक लिस्ट बनाएंगे बिल्कुल। ओके मैम। ओके ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ सुंदस बानो। अक्सा असगर। प्रेजेंट मैम। निमरा शहजादी। वजीहा शौकत। अलीना खलील।
युसरा करीम, तैमूर अफजल, नूर फातिमा, अनीज़ा दिलावर, वकारुल अब्बास, हरूशा हयात, अदनान हाशिम, ईमान फातिमा, जाहिद हुसैन, अस्मा ताज, मोहम्मद तैयब, निमरा तालिब, महविश फरियाद, मोहम्मद वसीम अब्बास, सादिया सलीम, असफ़ा इफ्तिखार, मैम सादिया सलीम अभी प्रेजेंट थी, उसका इंटरनेट कनेक्शन का इशू है। मैम वो सारी क्लास में थी। ठीक, असफ़ा इफ्तिखार, फातिमा नूर, प्रेजेंट मैम। उर्वा, महनूर, वकास अली, अमन सफ़ीर, प्रेजेंट मैम। नूर, आमना, मोहम्मद अफशान, प्रेजेंट। प्रेजेंट मैम। ओके, रमीन अफजल, कायनात, प्रेजेंट मैम। इरम रशीद, अरूज फातिमा, मुनीज़ा मकसूद, यशा खालिद, सालिहा मरियम, मोहम्मद एहतशाम, राबिया कबीर, मैम राबिया ने क्लास ली है, उसका मैसेज आया है कि नेटवर्क इशू है शायद। महीन अकरम, मरियम सलीम, आमना रीज, बिलाल जहूर, तलिया, हमसा एहसान, मायरा नसीर, प्रेजेंट। नाइला अफजल, मोहम्मद उमर, प्रेजेंट। अली हसन, मोहम्मद अब्बास, मावरा खालिद। लेट ज्वाइनिंग में तो नहीं कोई स्टूडेंट? Okay, now evening students. मुनीब नसीर, मिसबा किरण, प्रेजेंट मैम। उसामा, मैम। आमना जवेद। एक्सक्यूज मी मैम, मॉर्निंग जी। वाले लीव कर सकते हैं? जी जी कर लें।
आमना जवेद, रामेश, आयशा सदीका, शान अजीज, काशिफ सलीम, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद जहांजेब, आयशा हफीज, प्रेजेंट मैम। अस्मा खलील, प्रेजेंट। किंजा तारिक, मोहम्मद उसामा, हाफजा आमना, मोहम्मद उस्मान, फ़हद जवेद, फातिमा ज़हरा, अबू बकर, मोहम्मद उमैर, प्रेजेंट मैम। साबका जुल्फ़िकार, प्रेजेंट मैम। हमजा रज़ा, जुनैरा इदरीस, मरियम कासमी, हफ्सा इनायत, प्रेजेंट मैम। सना हयात, अब्दुर्रहमान, रकैया शफीक, इकरा जहां, मोहम्मद नुमान, निदा फातिमा, प्रेजेंट मैम। आयशा मकबूल, इरम बतूल, प्रेजेंट। खुदा बख्श, बख्तावर एहसान, अक्सा नईम, आलिया रफ़ीक, हिरा, समरा, मोहम्मद मज़र, ज़रमीना, तलहा ज़ुबैर, मोहम्मद काविश, हुमैरा सलीम, इकरा सईद, प्रेजेंट मैम। ज़ैनब नसीर, तहमीना, मुजम्मिल, मेहताब अली, सना अफजाल, मैम सना ने क्लास लिया, उसका डिस्कनेक्ट हो गया। मारिया गुल, निमरा यूसुफ, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद इमरान, बतूल सफ्तर, हसनंत साकिब, प्रेजेंट मैम। अली रज़ा, आसिफ शहजाद, सफ़ा मुश्ताक, उरूज ज़हरा। प्रेजेंट मैम। मैम अटेंडेंस लगा रहे, नेट का इशू था तो लाइट चली गई, सब आई है दोबारा। मैम रोल नंबर 53 का मैसेज आया मैम, वो भी क्लास में थी। नेम हुमैरा बता, सलीम। हुमैरा हुमैरा सलीम जी, और 53। इसके अलावा मैम 16831। 16831। बेटा आपने क्लास तो लेनी है, बस अटेंडेंस के लिए आए हैं? शुरू पे ज्वाइन की थी, फिर लाइट चली गई थी, अब आई है दोबारा। चले ठीक है, क्लास इसके अलावा कोई और तो नहीं? चलें, ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।